वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आप लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर इंसान का ये राइट है कि वो अच्छा लगे, और हर इंसान का ये हक है कि वो जितना बेहतर लग सकता है, जितनी कोशिश वो उस हवाले से कर सकता है, उसे करनी चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि मसला ये है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये ज़्यादा मसला है कि हम लोग खूबसूरती के पीछे ज़्यादा भागते हैं। दुनिया में लोग टैलेंट के पीछे भागते हैं, हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग खूबसूरती के पीछे भागते हैं। और ये कहा गया कि जब लोग चेहरों के पीछे भागेंगे तो वो कौमें जो हैं सिर्फ भागती रहेंगी और कुछ नहीं करेंगी। लेकिन जहाँ पे राइट की आप बात करते हैं तो ये मेकअप जो है इसको हमने एक हवा बना दिया है, जो कि दुनिया भर में इस तरह का हवा नहीं है। बहुत सारे ममालिक में मेकअप जो है एक बड़ी आम सी चीज़ है और वो किया जाता है और उसको कोई इतना माइंड भी नहीं करता, क्योंकि अगर आपके मुंह पे दाग हैं, धब्बे हैं, तो उसको छुपाने के लिए आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ख़ास तौर से जो दुल्हनें, उनका जब एक स्पेशल इवेंट होता है तो वो क्यों ना अपनी चाहें कि उनकी पिक्चर्स अच्छी आएँ, वो क्यों ना ये चाहें कि वो खूबसूरत लगें, तो उस हवाले से मेकअप जो है वो किया जाता है। मैं इस पॉइंट से बहुत सारी बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। मिसेस खान इज़ हियर, सो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत सारी मज़े का प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जो मेकअप होता था, दैट यूज्ड टू बी आई थिंक वेरी एक्सीलेंट। अब जो इतना थोपा थापी कर देते हैं ना, वो लड़की की शक्ल ही बदल देते हैं। ये देखें, ये तो बन गए दो महाज। ये तो कर दी मिसेस खान ने बात, और इसका जवाब देने के लिए हमने यहाँ पर रिजवाना जी को भी आज दावत दी है। रिजवाना जी हैं ज़ारा सलून से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और मेरे ख्याल से आलिया इमाम जो हैं वो रेफरी का किरदार अदा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम आलिया। यही होना चाहिए था मेरा कैरेक्टर, क्योंकि मैं दोनों हक में अच्छा बोल सकती हूँ। हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस दौर की इजाद है और वो बहुत जरूरी थी। आप दौर में होती थी, नहीं, उस दौर में भी हुआ करती थी। हाँ। और लेकिन मतलब मार्लन मिनरो को लोग आज भी फॉलो करते हैं। Exactly. ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली एक्चुअली डिफरेंट तरीके होते हैं। ये जो थोपा थापी का बार बार जिक्र आ रहा है, उसका मकसद ये है कि देखें, जो लाइक इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है। बिल्कुल। अगर आप कम एजुकेशन में आप किसी बच्चे को भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो गलत पढ़ाएंगे और गलत तरीके से उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड बच्चा इस है जो कि टीचर है और वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेगा और उसको अच्छी एजुकेशन देगा। यही हाल है कि सैलून्स तो बहुत खुल गए, लेकिन उन सैलून्स में बहुत सारी जगहों पर अभी भी ये है कि उन्हें तरीक़ा नहीं आता कि हाउ टू स्टार्ट योर मेकअप और बेस फाउंडेशन कैसे लगानी है, आई शेड कैसे लगाना है। अभी तक ये नहीं मालूम कि चेहरे को ग्लो कैसे करना है। ठीक है। ग्लोइंग का आजकल बड़ा फैशन है और एक ज़माने में बिल्कुल मैट मेकअप चला था। Exactly. अब आजकल ग्लो का फैशन है। अच्छा, अब मेकअप जो है हम लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया है कि हमारा हाथ मतलब अभी चलता है, कोई चाहे जैसी भी शक्ल दे दें आप, हम उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। और ज़ारास का नाम मेकअप में इसलिए है कि उसको लक्स स्टाइल अवार्ड ये मेकअप पे मिला था। क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ एक बात ऐड करना जी चाहूंगी। बिल्कुल। बाज दफा बाज चेहरे ऐसे होते हैं और बाज नकूश ऐसे होते हैं कि आपको उनके ऊपर बहुत पेंटिंग और मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है ना? पड़ती। हाँ। तो वो आप हल्का सा भी उसको करेंगे टच तो हाईलाइट। लेकिन मिसेस खान, कहानी पता है क्या होती है? क्लाइंट खुद चीख पड़ता है, हमने इतने पैसे दिए, आपने तो बेस ही नहीं यहाँ लगाई, आपने तो ब्लश इतना कम लगाया। लड़की अक्लमंद होगी, she'll be satisfied with the makeup. She will be satisfied. Like जब मैंने हमारे जमाने में वॉन्ग और हांगकांग होता था, I'm talking about 40 years back. उस जमाने में चाइनीज खाने होते थे और चाइनीज ये मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप सैलून्स होते थे, एंड दे रियली यूज्ड टू बी परफेक्ट। उनके हाथों में जो परफेक्शन है चाइनीज नहीं, देखिए अभी भी परफेक्शन बहुत है। We try and apply, keep on applying mascara, keep on applying this on देखिए your... आप लोग जो है ना, एक्सक्यूज मी, आप लोग अभी तक इस चीज पर अड़े हुए हैं कि मेकअप से पहले जो है सैलून जो है वो नेसेसिटीज में आ गए।
ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट होते हैं। पहले की स्किन इतनी खराब नहीं हुआ करती थी, आजकल बच्चियों की स्किन बहुत डैमेज होती है। वो डाइटिंग से खाना वो जो भी वजह हो, पोल्यूशन है, भाई वजह जो भी हो, मगर स्किन का ट्रीटमेंट होता है। और अब जो ट्रेंड आया है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और मीडिया ने इतना वास्ट कर दिया है इस चीज़ को कि हर कोई समझता है, हर एरिया की लड़की समझती है कि मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं कराना है। और फाउंडेशन लगाने का तरीका ये है, जो कि मैं बता रही हूँ, कि पूरे मुंह पे फाउंडेशन नहीं लगाई जाती है। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर लगा के उसको फिर हम उसको ब्रश से हमारे एक और गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, पहली दफा हमारे शो पे आए हैं। प्लीज वेलकम सादत भाई। ये कंटिन्यूटी हो गई है, इस तरह के शो में पहली दफा आया हूँ मैं। पहली दफा है। हाँ। ये मैं हर दफा बोलता हूँ। कैसे हैं सादत भाई? ठीक-ठाक है, खैरियत से। हालांकि ये बुनियादी हिस्सा है। आलिया, नूर कैसे आता है चेहरे पे? वो शादी में वो हरकतों से आता है। नूर आ गया है। देखें, अगर आप नूर साहब को बुलाना चाहते हैं तो हम बुला लेंगे। और टिकट भेजनी पड़ेगी, नूर आ जाएगी। तो हमारे शो पे नूर आ जाएंगे। नूर लाने के लिए नूर फीमेल भी आ सकते, नूर मेल भी आ सकते, जिसको कहें आप। नूर का कल फोन आया था वैसे। हाँ जी। अच्छा, नूर तो कुदरती होता है। हाँ, ये आपका इनर साइड होता है। Exactly. आप अंदर से होते हैं, वो आपके चेहरे पर आपके कैरेक्टर से आ रहा होता है। सवाल है कि वो फाउंडेशन के बाद निकल के आ जाएगा? नहीं क्या? दब जाता है। नूर जो है नूर ही रहेगा, और मेकअप अलग ही चीज। मेकअप से आप अपने नहीं, आजकल तो दवाइयों से बड़ा नूर आया था। हाँ नहीं, इंजेक्शन दवाइयाँ बहुत आजकल बड़े कैरेक्टर जैसा भी हो, इंजेक्शन दवाइयाँ पूरा कर देते हैं। व्हाइटनिंग के इंजेक्शंस हैं, या जो भी इंजेक्शन लगवाना हो, चेहरा कहीं से ऊंचा करना हो, नीचा करना हो, दबाना हो, सब कुछ होता है। शॉर्ट टाइम। Would you believe कि मैंने जिंदगी में आज तक फेशियल नहीं करवाया? My age is अगर करवाती तो अब इससे ज्यादा अच्छी होती। हाय हाय, सुने जरा यार, आज तो बड़ा मजा आने वाला भाई। अच्छा, और मजे की एक और बात बताऊं, मैंने भी आज तक फेशियल नहीं करवाया। पता नहीं कब कराया। अच्छा, तुम तो मुझसे कब से मुझे बताओ ना यार। हाँ, वो कह रही है। अच्छा, हम लोग पता है कब से मिले हुए? हाँ, बहुत पुराना, जब बहादुराबाद, और जब वो नॉर्थ में भी है मेरे। जब कराची में अंग्रेज थे तब मगर मैं उस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? कब के मिले हुए? नहीं, एक्चुअली मैं वाकई इतना पुराना जानती हूँ। हम रहते थे पीसीएचएस में, इनके सैलून के नजदीक। सैलून से ही है तो इनका सैलून तो बड़ा पुराना है। ये बड़ी मजे की बातें चल रही हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मुझे लग रहा है कि आज मैंने छेड़ दिया है। पाकिस्तान में कोई भी मसला चल रहा हो, ख़वातीन की ज़िंदगी में कुछ बड़े छोटे छोटे से मसाइल होते हैं जो कि बहुत बड़े मसाइल लगते हैं, और ये बड़े क्यूट मसाइल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं ये, लेकिन कुछ चीज़ें सीख लेना, जान लेना, चूँकि रोज़मर्रा का काम है, ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए जो वर्किंग वुमेन हैं, या वो ख़वातीन जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, उन लड़कियों की, या वो ख़वातीन जो घरों में रहती हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दो इस वक्त हमने मॉडल्स जो हैं उनको भी इस वक्त मेकअप चेयर्स पे बिठाया हुआ है, और उनके मेकअप हो रहे हैं। सो आप एक का नहीं हो रहा, मैं दिखाना चाहती हूँ। जी, आप बिल्कुल दिखाएं, बताएं जाके। बेटा इधर टर्न कर देना ये चेयर को। ये बच्ची है, ये ऑडियंस में से आई है, कोई मॉडल्स नहीं है। ठीक है, और हमने मॉडल बना दिया। जी, हम बना नहीं सकते, क्योंकि मॉडल बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बस थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा करके दिखाएंगे। वैसे ये बच्चियां प्यारी होती हैं, स्किन अच्छी है बच्ची की, बहुत ही मेकअप के लिए परफेक्ट फेस होता है ये। स्किन आपकी जरा टैन हो, बेटा इधर मुंह करो थोड़ा। अच्छा, हाँ, ऐसे। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत गोरे चिट्टे और तंदुरुस्त तवाना हो तब अच्छा हो। जितना भी चेहरा जैसा भी हो, उसको एक एक्सपर्ट का काम है कि उसको प्रेजेंटेबल बनाना। मैं एक बात हमेशा ये कहता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता रहूँगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया, और ये सोच लेना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं प्यारा नहीं हूँ, या मैं प्यारी नहीं हूँ, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत सोच है। अल्लाह ताला की क्रिएशन में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये बात तो तयशुदा है। बेड़ा गर्क हम खुद करते हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के घरों पे वो जो कॉर्टिजोन क्रीम्स बनती हैं, वो लगा के, जो फार्मूला क्रीम्स हम जिन्हें बोलते हैं, वक्ती तौर पे अपनी स्किन को आप थिन कर लेते हैं।
हर हिसाब से अल्लाह ने हर इंसान को उस जगह पे जहाँ पैदा किया है उसकी स्किन भी उस हिसाब से बनाई है। हम लोग जैसे जिस ज़मीन के हिस्से पे रहते हैं हमारी स्किन थोड़ी थिक है। आप अगर अंग्रेज़ों को देखें उनकी स्किन थिन होती है, उनकी झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, रगें दिखती हैं, उनकी झुर्रियाँ रगें होती दिख हैं, रही होती पिगमेंटेशन हैं। और होती है। अगर आप 30 साल का वहाँ पे 30 साल की औरत देखें और पाकिस्तान में 30 साल की औरत देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उस औरत की बेड़ा गर्क हो चुका होता है मुंह का। हमारे यहाँ अभी तक अल्लाह का शुक्र है जिन खवातीन ने कॉर्टिज़ोन या उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की होती उनकी स्किन बहुत बेहतर होती है इन दी एज ऑफ 30। और ये बहुत आसान चीज़ है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम खुद बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं अपना। हम बहुत सारी चीज़ों में अपना जो है वो सत्यानाश कर देते हैं। थोड़ा सा धूप से बचना है, थोड़ी सी केयर करनी है, थोड़ा सा लेके चलना है। आज का शो का मकसद भी यही है कि हम किस तरह से नॉर्मल जो है, ये जो मैं अभी आप बात कर रही थी वो ये वही है, नीम हकीम खतरा है जान वाली बात है कि वो जो अजीब सा मेकअप, बहुत सारी दुल्हनें मैंने देखी हैं कई शादियों में जाके सुरमई हुई हुई होती है, सुरमई रंग की दुल्हन बैठी हुई है। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह मैं बताऊं, उसकी वजह ये होती है कि लड़कियों के कॉम्प्लेक्शन जो होते हैं वो ज़रा डार्क होते हैं और वो उस पर वाइट फाउंडेशन लगा देती हैं और उनको ग्रेजुअली जो अगर आप फेयर की तरफ ला रहे हैं तो उसके भी एक मेथड होता है। ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट उसको वाइट लगा दें, आफ्टर 2-3 घंटे के वो ग्रे होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अब ज़माना वो नहीं रहा है कि मैंने कुछ नहीं करूँगी, मैंने आज तक टच नहीं किया। ये चीज़ें जो होती है ना आजकल के ज़माना, नहीं आजकल की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने एक बात बताओ ना, हम अपने डाइट से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हाँ नहीं, अच्छा उसके बाद क्या है कि वो उसके बाद ये है, मैं तो होस्ट हूँ, मैं तो कहीं पे भी होस्ट नहीं बनो बस। If you are taking proper milk, if you are taking yogurt, if you are taking eggs, you are taking bananas. देखिए मैं ये बताऊं कि मैं खुद अपना बताती हूँ, your skin will glow. देखिए मैं अपना खुद बताती हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी तो स्पोर्ट्स में थी और सारा दिन मेरा ग्राउंड में गुजरता था और मैं चैंपियन थी और मैं भाग दौड़ बस टॉम बॉय की तरह से रहती थी और मुझे अपनी स्किन का कोई ख्याल नहीं था कि मेरी स्किन बहुत डैमेज हो चुकी थी, एक्ने था। फिर जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी बड़ी जल्दी हुई तो शादी के बाद मैंने ये काम शुरू किया और मैंने अपना केयर खुद किया, ट्रीटमेंट खुद किया और मैंने पहले एजुकेशन ली। ये नहीं कि कोई कुदरती तौर पे मुझे कहीं से कुछ बता दिया गया, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। बगदाद में मैं रहती थी, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, स्किन केयर की और मैंने स्किन केयर की। मेन जो है वो आपकी स्किन केयर है। सबसे पहले स्किन केयर करें, अपना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी करें। आखिर में जैसे तुमने आफरीन को पुकारा आ ही जाएगी मेरे ख्याल से। ये देखा आपने काशिफ भाई, आपको क्या लगता है मेकअप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हैं? बिल्कुल। सादत तुम तो ना शुरलियां छोड़ने के लिए हो वैसे। नहीं, मैं खान ने कहा है क्या बेटा तो लड़की दिला दूंगी, थोड़ा तैयार होकर आया कर। आपने कहा है वो बेचारा इतना भोला भाला है कि उसको ये देखने में भोला, आपको पता यार देखा खा गई ना धोखा। वैसे मिसेस खान गुलकारों को मिल जाती नहीं? आजकल गुलकारों को मिल जाएगी लड़की? नहीं, वो बहुत प्यारा बच्चा है। आजकल भोला भाला वो है जिसे मौका नहीं मिला। हाँ बस बड़ी मशहूर ये भी बात बहुत सही की। हाँ इन्होंने तो एक दफा खातून को कहा हमारे दिल में उतारा, उसने कहा चप्पल उतारूं, कहता मेरा दिल है मस्जिद थोड़ी है। उसके इस तरह की बातें करता ही है। ऐसे गाने गाने के बावजूद मैं उसको क्रेडिट देती हूँ कि वो फिर भी मासूम है। अच्छा आपने दुल्हने ये तैयार कर दी है माशाल्लाह और बड़ा प्यारा इनको उस हिसाब से आपने तैयार किया एज के हिसाब से।
ये ऑडियंस में से मिली हैं। अगर ये हमारे पास पहले होती, पहले इनकी सर्विसेज होती हैं, इनके स्किन को इंजन विंजन खोल के बाहर निकाल लेते हैं। नहीं, इनकी फेशियल होता, थोड़ा वाइटनिंग फेशियल होता, मैनिक्योर, पेडिक्योर, और आपने तो नहीं करवाया होगा कभी? नेवर, आई डोंट हैव टाइम। अच्छा, बिजी हैं। अभी भी किया हुआ इन्होंने तो। क्या मैंने? अभी भी आपने किया हुआ थोड़ा नहीं, व्हाटएवर आई डू आई डू इट मायसेल्फ। मेकअप का जिक्र है ना, करते हैं। हाँ, वरना नहीं करती हैं। मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोया आपने? नहीं, लेकिन लिपस्टिक जरूर लगा। मुल्तानी मिट्टी से मुंह नहीं धोते, वो भी एक जमाने मुल्तानी का मिट्टी फेशियल तो होता एक होगा ना? मास्क है, हाँ, मुंह थोड़ी धोते हैं उससे। नहीं, मतलब मास्क लगाया, मुल्तानी मिट्टी यूज तो की होगी ना नहीं आपने? नहीं, लेकिन खवातीन बहुत बहुत उस अच्छी जमाने केयर का घर तो वही में फेशियल करती होता होगा हैं। ना? बेसन से मुंह धोना हो या कुछ हो। उसका शलजम तो की मास्क जगह, लिपस्टिक की लगाना जगह तो शलजम बहुत लगा कम, लिया। जिंदगी में एक दो दफा लगाओ। भाई आजकल की प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं इतनी ज्यादा अच्छी आ गई है स्किन केयर की और मेकअप की कि आप टचअप करें और आपका चेंज हो जाता है फेस बस। और वो जब आपको उसकी नॉलेज हो और ट्रेनिंग लेती रहें, ये नहीं कि बस आपका ड्रेसिंग टेबल भरा हुआ है मेकअप से और आपको पता ही नहीं कि यूज कैसे करना। होता ही यही है, होता ही है। औरतों के टेबल भरे हुए हैं लेकिन उनको अक्ल नहीं है कि किस तरह यूज करें। तो ट्रेनिंग जब भी तो कह रहे हैं कि ग्रूमिंग की ट्रेनिंग बच्चियों को नहीं, दिलाना लेकिन चाहिए। आजकल बहुत सारी लड़कियां नेट पे देख देख के चीजें देख देख के मेकअप की इतने ट्यूटोरियल्स आपको इंस्टा पे मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं, सो दे नो के अच्छा ये क्या चीज है, मस्कारा किस तरह से अप्लाई करना है, या कंसीलर है तो वो कब लगाना है, कहाँ लगाना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ग्रूमिंग में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। आपकी लाइक लड़कियां होती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनको अपने हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, लड़के हों या लड़कियां हों। हाइजीन का तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, हाइजीन तो ना पूछे हैं। ये ग्रूमिंग में हम टिप टू टो सिखाते हैं कि हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक। ये सब हमारा एक पूरा कोर्स होता है जिसमें मैं बताती हूँ कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू मेक योर हेयर स्टाइल। हाँ, तो ये सब ग्रूमिंग में आ जाता है। और फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको रोजाना करनी है। अगर आप एक्सरसाइज के 10 मिनट अपने घर में भी कर लेंगी तो आपके जो बहुत बड़े हो के जॉइंट खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आपके सामने ही हैं। लोग पूछते हैं आप लोग कैसे ऐसी हैं, केयर करना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मिसेस खान एक बात कर रही थी, देखें वो कह रही थी कि दूध पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, बिकॉज़ प्योर कैल्शियम। बिल्कुल, बनानास इज कैल्शियम व्हिच यू रियली नीड एट दिस एज। यंग एज में टखनों में से आवाजें आ रही हैं, कोनियों में से आवाजें आ रही हैं। आगे जाके क्या फिर उस तो आप लोग डाइटिंग कम करें ना, एक्सरसाइज। वी विल नॉट हैव अ बनाना, एक बनाना खाएंगे। हम अपने बचपन में 4-4 6-6 आमों से कम नहीं खाते थे। अब तो डर के एक खाते थे। एक केला नहीं खाते, बड़ा कुछ शेयर कर ले मेरे साथ। 5-6 आम खाएंगे हम, और बोल ऑफ ये दही, उसमें मलाई नहीं होगी। खाने से दाने निकल आते हैं। कोई नहीं दाने निकलते, मोटा होता नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं पता नहीं, बिलीव है हर वेदर की चीज जो है वो करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे, क्या क्या कुछ नहीं, लंगड़ी पाला, लंगड़ी पाला। अभी एंग्री बर्ड अब ये चीजें लंगड़ी टांग, जब बैठ के एंग्री बर्ड खेलेंगे बात कर रही है। अब टेलीफोन पे बॉयफ्रेंड से बात हो रही है, वो इन चीजों से बेबैर है, उनको नहीं पता। आप क्या चाह रही हो, उससे मिलने चली जाए वो? चलो मिलने भी जाएगी, एक्सरसाइज तो हो जाएगी उसकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। जी जी, और इतना मजा आ रहा है यकीन जाने कि मैं बता नहीं सकती। है ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आपके तो टॉपिक इतने खूबसूरत और इतने अच्छे होते हैं कि मजा आ जाता है। बिल्कुल, आय हाय। जी, सबसे ज्यादा मजा आसमा को आया है। जी, जी, तो बात आप मैं शेयर एक करना बात चाहेंगी मेकअप के हवाले से? आज हम बात कर रहे हैं कि हम 3 बहनें हैं। अच्छा, और मैंने आज तक फेशियल, ना ब्लीच, ना कटिंग, कुछ भी नहीं करवाई। और मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है और अब मेरी बारी है। मगर क्या कहते हैं कि वो जो घर की बात होती है ना, कि घरेलू खातून होती हैं, मैं उस टाइप की हूँ। और मैंने आज तक आईब्रो अब बनवाई है जाके। वेरी गुड, ठीक है।
यकीन जाने। और मैं भी चाहती हूँ कि ना मैं भी फेशियल करवाऊँ, कटिंग आज करवाऊँ। भी क्यों बनवाएंगे, नहीं बनवाना चाहिए। नहीं, ये शादी के बाद ही बेटा आईब्रोज अच्छी लगती हैं। ये शादी से पहले आईब्रोज बनाओ और अपने ये जो आपके भी कुछ जिम्मेदारियां ये वैक्सिंग करवाओ और ये करवाओ। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। अच्छा, नहीं, मिसेस खान का ये राय पॉइंट हो ऑफ व्यू सकती है, है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये प्रोग्राम है मेकअप का। हाँ। इसकी इतनी मुखालफत करने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई तकरीर नहीं, कर इसके रहे फेवर में हैं, भी हम करें, तकरीर नहीं कर रहे फेवर भी करें। हैं, हम किसी देखें व्यूज ले रहे हैं, हम different views ले रहे हैं प्लीज मेरी बात सुने कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ना हद से ज्यादा आप मेकअप करें, हाँ, this is स्किन what केयर we करें say। और मेकअप को किसी पार्टीज के लिए रखें। रात का मेकअप अलग होता मगर है, डेली की दिन एक का हल्का सा मेकअप रखें कि अगर अलग। घरेलू भी है, भाई, लिपस्टिक लगाएं, हम काम वाम खत्म करके मुखालफत थोड़ा सा ब्लश ऑन दर- लगाएं, बालों पे यहाँ ब्रश घर आ रहा करें। है। एग्जैक्टली, भाई तैयारी हस्बैंड करें। आता है, बाहर से देखता है, टीवी देखता है, बहुत बहुत ज्यादा फैशन शोज, रोज तो फैशन शोज होते हैं और मेरा ख्याल है हर कोई जाता है। मेरी काम वालियां हैं, छोड़ें सबको छोड़ें आप, मेरी काम वालियों की बच्चियां जो हैं वो इतनी ग्रूमिंग जानती हैं। उसमें से मैंने कई लड़कियों को अपने सैलून में ट्रेनिंग देके रखा, वाह। क्योंकि एक तो उनको रोजगार मिल गया, ऊपर से उनको एक बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। आप कह नहीं सकते कि ये किसी के वो, वरना वो भी किसी के घर में झाड़ू दे रही होती। हाँ, तो देखिए एक ना, इज्जत के साथ जिंदगी है। देखिए नहीं, मैं तो एक बात जानती हूँ, देखिए जमानों में बड़ा फर्क रहा है। बिल्कुल। ना पहले पोल्यूशन थी, ना स्किन इतनी खराब होती है, अब नेसेसिटी बन गया है मेकअप। हर बच्ची को आईब्रो प्लग करना चाहिए, It's exactly मूछें like- उड़ानी मैं- चाहिए, वो मर्द रखें तो अच्छे लगेंगे। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जब मुझसे यहाँ तक बाल लटक रहे मेरी होते हैं, कभी इस तरह की लड़कियां बहस होती है कि भाई हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे, तो मैंने कहा भाई अब गाड़ी में भाई, क्यों भर रहे हो, हाँ। अब भी घर दो और ऊँटों पे हाँ, फिरो। ऊँटों पे जाओ। मैं तो यही मेरी कह रही अक्सर हूँ, बहस हो जाती है इस बारे मैं में। यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए हम यहाँ ये समझाने आए हैं कि आपको अपनी ग्रूमिंग करना है। जमाना बहुत आगे जा जो चुका है। असल अगर जो पॉइंट है आपने- मेरा, जो जी। मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जो एक हम अक्सर जैसे अभी मेरी एक बहन की कॉल आई थी, वो बात कर रही थी कि मैं शादी में गई और शादी में जाके जब हमने दुल्हन पहले दिन पहचानी। दुल्हन को देखा और उसके बाद वो जो एक शक्ल आप बदल देते हैं ना, वो बहुत एक अलग चीज होती है। बीइंग अ मॉडल, एज एन एक्टर, हम लोगों को या वो लड़कियां जो ड्रामों में काम कर रही हैं, फिल्म्स में काम कर रही हैं, थोड़े बहुत अपने फीचर्स के अंदर चेंजिंग्स की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। अगर वो बहुत मासूम लड़की का रोल कर रही है, बहुत सारी मेरी ऐसी हीरोइंस हैं, वो नहीं करती मेकअप, वो हल्की सी लिपस्टिक लगाई और कुछ नहीं किया, बस पफ वफ किया और वो उन्होंने कर लिया। इफ दे आर प्लेइंग वेरी ग्लैमरस कैरेक्टर, तो वो प्रॉपर फिर तैयार होती हैं और फिर उनका पूरा मेकअप मैं होता है। यही कह रही हूँ कि देखें ये हम मुखालफत करने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं कि ये नेसेसिटी है। हाँ। रिश्ते आते हैं लड़कियों के, अगर लड़की की अपर लिप बन नहीं है, भाई आप एक तो डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल क्या है। बिल्कुल। अगर आपके घर के बहुत सारे, मैंने अभी भी घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे थ्रेडिंग करना ही बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। अब अगर वो ये कर रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मोस्टली लड़के ये पसंद करते हैं कि एक प्रेजेंटेबल लड़की हो, बच्ची हो, साफ सुथरी हो और उसकी हेल्थी हो, अच्छी हो, दुबली पतली लड़की हो और उसकी स्किन अच्छी हो। बिल्कुल। ये नहीं है कि वो और ये मेकअप कुछ हो चीजें जो आपके हाथ में हो, है। देख के कहना पता ये है चले। कि पहले लोग कहते थे सीरत अच्छी हो सूरत अच्छी ना हो, लेकिन भाई सीरत अगर तो देखा आपको जाए बाद में सीरत पता चले। आदमी बाद में देखता है, सूरत पहले देखता है। सीरत वीरत का और सब बड़ा पता- impression इम्पोर्टेंट is है the कि last आपका फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा हो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं कि आपकी सिर्फ शक्ल की प्रेजेंटेशन हो, आपके उठने बैठने की, आपकी सर्विस, यही तो हम आपकी grooming ट्रॉली में यही grooming की की, बात सारी हो रही है। चीजें तो मैं हम ऐसे बहुत से ओवरऑल दोस्तों को हम जानता भी हूं इस चीज को जिन्होंने माशाल्लाह ऐसे और शादी अब ये की है। पहले इसके चीजें फेवर माएं में किया है, करती थी, but बड़ी too बहनें much करती of doing when a शादी के लिए कोई लड़का आ रहा है, जो आजकल लड़कियां इतना मेकअप नहीं, too much ना करके करें। that is लेकिन अब not बहुत good. से इदारे ऐसे हैं जो ऐसी खिदमत कर रहे हैं जो लड़कियों को टॉप टू बॉटम ग्रूमिंग सिखाते हैं, Grooming से- जिनमें आप हमारे जी जैसे classes नाहिद होती है। अंसारी का जो है वो बहुत छोटे लेवल हाँ। पर ही सही, लेकिन वो इतना अच्छा कर रही हैं कि उसमें हमारी कुछ सेलिब्रिटीज भी गई, मैं भी गई हूँ कई दफा, और मैंने काफी चीजें अरूसा कुरैशी, सनम एग्जैक्टली जंग। हाँ, मैंने ये सीखा कि टेबल कैसे लगाते हैं, मुझे नहीं आती थी। मेरे पास ये ज़ारास की तरफ से कुछ गिफ्ट वाउचर्स हैं, 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है। देखिए फौरन हाथ खड़े हो गए। ब्रेक से वापस आता हूँ, ब्रेक से वापस आके फैसला करते हैं। कुछ छोटा सा मुकाबला करवाएंगे, फिर उसके बाद देंगे, ऐसे नहीं देंगे।
मैं तो गाना एंजॉय कर रहा था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज शो जो है वो चल रहा था है मेकअप पे, और अभी भी बातचीत चल रही है, मेकअप हो रहा है। चल बे, मेकअप के खिलाफ नहीं, मेकअप के हवाले से चल रहा है। वो आप कुछ और समझाना चाह रही हैं यार। जहाँ देखो मेकअप की बात हो रही है, वहाँ पे इंटरनली भी हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें एथिक्स का पता होना चाहिए, हमें लॉजिक्स का पता होना चाहिए, हमें अंदरूनी तौर पे भी मजबूत होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए। और हमेशा से मुझे सब पता है, मैं कह रहा हूँ दूसरी करवाने मान नहीं रही। हाँ, वैसे नॉर्मली एक दुल्हन को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? एक दुल्हन को काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसकी नेल पॉलिश से लेके और पूरा टिप टू टो देखा जाता है। लेकिन इनको बहुत क्विक तैयार किया गया है, और जोड़ा भी अभी आया है। वैसे बहरहाल अर्जेंट दुल्हन ऐसे ही तैयार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब लड़कियां आती हैं आप लोगों के पास, अक्सर ये होता है कि बड़ी इमरजेंसी में भी लड़कियां आती हैं कि जी बस आज हमारी शादी है या कल हमारी शादी है। उनके आप लोग हालात जब देखते हैं, आप सर्विस की बात कर रही थी, जो मैं मजाक में ले गया था। सो क्या क्या कंडीशंस आप लोगों ने देखी हैं, कि कितनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस आप लोगों ने देखी हैं? बहुत वर्स्ट कंडीशंस भी मेरे सामने आई है, काफी जली हुई, जैसे फेस जल गए हैं उनके, वो लड़कियां भी आई हैं। उनको हमने और तरीके से तैयार किया है, और उनकी सर्विसेज डिफरेंट, यानी उनके फेशियल्स नहीं हो सकते थे। उनको जहाँ जहाँ उनके साफ स्किन थी उसको साफ किया, ब्लीच किया, और जो जहाँ से जली हुई थी दूसरी फाउंडेशन लगाई। बहरहाल ये एक बहुत कम होता है ऐसा। और कई दफा होता है ना, वो रिएक्शंस भी हो जाते हैं, कुछ स्किन्स के ऊपर बेसन काम नहीं करता, वो जो एक बेसन रगड़ने वाली चीज होती है उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है बहुत सारी लड़कियों को। हम लोगों ने बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ है, क्योंकि पहले के बेसन और बकौल इनके और थे, लेकिन आजकल जो है वो केमिकल बहुत मिलाया जा रहा है। इवन मेहंदियों में बहुत ज्यादा केमिकल है, तो हम अवॉइड, दाने निकल आते हैं लड़कियों के अक्सर मेहंदियों की वजह से। उपटन में है, मैं इसलिए हम कहते हैं कि आप फेशियल ले लें, ब्लीच ले लें, तो वो वही काम करेगा जो कि उपटन वगैरह किया करते थे। और खुशबू के लिए ये है कि आजकल भी हम बालों में खुशबू बसाते हैं। अच्छा, हैदराबादी खुशबू जो होती थी, वो आजकल भी। मुझे नहीं पता, ये खुशबू बालों में? हाँ, अच्छा, हाँ, बालों में बहुत खुशबू बसाई जाती है। वो जो धुआं दे के दिया जाता है ना, उसके ऊपर रख के, वो सालों तक आती है खुशबू। परफ्यूम तो लगाना ही नहीं चाहिए बालों पे। नहीं, वो परफ्यूम। अच्छा, बालों में कुछ और लगा। देखिए, अब इनका इतना कॉम्प्लेक्शन था जैसा, उस हिसाब से। आलिया, मेरे पास ये 6 वाउचर्स भी आलिया, अभी किस तरह से देने हैं अब आप बताइए। कुछ करते हैं ना, कोई गेम करवाते हैं। अगर टाइम है हमारे पास तो हम 2-3 लोगों को बुला के उनसे उनके ही ऊपर लिपस्टिक लगवाते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि किसी को ये आर्ट भी आता है लिपस्टिक लगाने का या नहीं। बिल्कुल। चलो ऐसे खड़े हो जाओ। बस हमने कोशिश की है, ज्वेलरी भी पहना दी है, सब कर दिया, हाँ, लेकर आ गए थे। बिल्कुल, और बड़ी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। प्यारी आप हैं और भी प्यारी लग रही हैं। हाँ, क्या एक वाउचर दुल्हनों को देना चाहिए। लीजिए भाई, पहला वाउचर तो आपके लिए। हाँ, और दूसरी दुल्हन अभी तैयार हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल से कोई सवाल करना चाहिए। कोई सवाल बताएं मेकअप से रिलेटेड। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल तो मैं पूछती हूँ। मुझे गर्ल्स हाथ उठाइएगा, जवाब नहीं दीजिएगा। जैसे आपके लिप्स हैं, क्या लिपस्टिक वैसी ही लगानी चाहिए या उसको कंटोर करना जरूरी है? पहले एक खड़े होकर जवाब दे दें। ये दे दिया। माइक ऑन है, माइक ऑन है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। लिपस्टिक की आउटलाइन पहले डालकर फिर लगानी चाहिए, ताकि लिपस्टिक फैले ना, क्योंकि लिप्स अक्सर ऐसे होता है ना कि आउटलाइंस नहीं होती, तो फिर विदाउट लिप्स अजीब से लगते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर फर्ज करें बहुत थिन लिप्स हैं तो आप क्या करेंगे उसको? तो वो फिलर लगवा लेंगे। नहीं, वो हर आदमी नहीं करता। मोस्टली हर लड़की को आज के दौर में आ गया है ये, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर बिल्कुल थिन लिपस्टिक हैं तो लिप्स हैं तो कैसे लिप्स लगे बनाएंगे? उनको दे दें माइक, पास ऑन करें। जी जी जी। थिन अगर लिप्स हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके जो है ना, फिर आप पेंसिल से कंट्रोल करके फिर आप लिपस्टिक अप्लाई करें। बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर। और दूसरा ये
कि कोशिश करें कि आप एक नेकेड स्किन पे आउटलाइन नहीं बनाएं, हल्की सी उस पे पाउडरी करके आपके फेस पे जो सूट करे वो हाँ, आउटलाइन वो इसलिए कि आपके ना लिप्स जमे हुए होने चाहिए, वरना थोड़ी देर में वो पील हो जाते हैं। पेंसिल अच्छी क्वालिटी की यूज होनी चाहिए, मेकअप भी अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। जवाब उसने भी ठीक दिया था वैसे। ये ले, फिर उनको भी दे दें। उसने अच्छा जवाब दिया था, डिटेल में दिया उनको भी दे दीजिए। ये लीजिए, आइए चली जाना ज़ाराज। थैंक यू। ये देखिए जरा, उधर चेहरा कीजिए। बहुत अच्छे आलिया, आपके डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, आप वैसे भी जा सकती हैं। मेरी जान है, मैं तो आधी जिंदगी इनके सैलून में जाती रही हूँ। मैंने अच्छा, ज़ाराज़ की भी 3 ब्रांचेस हैं, अगर इन लोगों को इजाजत हो तो जल्दी प्लीज मुझे। ज़ाराज़ की 3 ब्रांचेस हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद और ब्लॉक एल में और बहादुराबाद पर और जमजमा पर। ठीक है, तो जिसको भी जो नज़दीक है वो वहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है, कार्ड को अवेल कर सकता है। और तीनों ब्रांचेस पे अवेलेबल होगी? नहीं, ये नॉर्थ में नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ माशाल्लाह इतना रश रहता है कि वहाँ पर ब्राइड्स होती हैं ज़्यादातर। और आप बहादुराबाद आएँ या जमजमा पर आ जाएं। जमजमा पे आएंगे तो बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट है, बहुत लेटेस्ट हर चीज़ है, बहुत अच्छा। जी नहीं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेकअप के हवाले से बात चल रही थी कि किस तरह से अपने आप को आप ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि जी शादी पे हमने जाके दुल्हन को देखा, या शादी पे दुल्हनों की ये शिकायत होती है कि पता नहीं हमें क्या बना दिया। लेकिन वो एक बड़ी कुछ पुरानी मिसालें हैं जो बड़ी लॉजिकल हैं, और मुझे बड़ी उन बातों पे हैरत होती है कि किस ज़माने में लोगों ने क्या क्या बड़ी बात कर दी कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए एक बार। बड़ी ये मेरे ख्याल से अपने अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम सस्ते के चक्कर में हम अपनी वो हालत करवा लेते हैं और अपना स्पेशल डेज आया कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो इन्वेस्टमेंट एक वो इंसान जो इतने पैसे नहीं कमाता और उसकी भी ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी या उसकी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की जाए, वो भी इन्वेस्ट करता है उस पर। थोड़ा सा देखभाल के, थोड़ा सा सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं करना। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि 10 कपड़े ख़रीदने के बजाय भाई कोई एक चीज़ ख़रीद लो, लेकिन ऐसी ख़रीदो जो नज़र आए। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मसला है। स्पेशली मैं कहती हूँ लड़कों को तो बहुत चूजी होना चाहिए, उनके स्टाइल बहुत लिमिटेड होती हैं चीज़ें। आप उसमें भी सस्ते पे जाएंगे तो आप बहुत 2 रुपए वाले लगने मैंने बेटर है आप थोड़ी सी अच्छी चीज लें अपने साइज की लें। यूरोपियंस को अगर तुम देखो ना, वो कुछ 3 महीने बाद एक चीज खरीदते हैं, लेकिन दिल से खर्च लेकिन वो एक ऐसी चीज खरीदते हैं जो उसने पहनी हुई होती है तो आप कहते हैं कि वाह यार। चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो रिंग्स हो, चाहे वॉलेट्स हो, आपके बेल्ट हो, ये सब एक्सेसरीज और चीजें, और सूट, शर्ट्स, इवन जब ये कैजुअल होते हैं गोरे, आप देखें जब टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में घूम रहे होते हैं, वो भी एक ब्रांडेड और क्लासी होती है, अंदर चीज होती है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां आती हैं, जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ, मेरी बुकिंग्स अलहदा होती हैं और मेरे सैलून की जो हमारे स्टाफ है उनकी अलहदा होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया मेकअप करने के बाद वो इतना खुश हुई, उसने पहले मुझे
प्यार किया, गले लगी। उसके बाद कहा आपको पता है कि मेरा जोड़ा कितने का है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि कितने का है। तो कहने लगी मेरा जोड़ा 9,000 रुपए। 9,000 रुपए। वेरी गुड। आई रियली आगे भी सुन लो। सल्यूट दैट। और मैं कब से पैसे जमा कर रही थी वो आपकी पेमेंट के लिए, क्योंकि मेरी पेमेंट ज़रा ज़्यादा होती है। हाँ। कहने लगी मैंने बड़ी खुशी से ये चुना है कि मैं मेकअप को ज़्यादा करूं, क्यों तरजीह दूं, क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी मौका है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ। वाह वाह, क्या बात। तो ये होना चाहिए थी कि उसने जाया नहीं किया अपना पैसा जोड़े पर, क्योंकि वो 2 घंटे के लिए पहना। नहीं खैर, जोड़े तो आप छोड़ रहे हैं, जिंदगी भर दौड़ लगी हुई है। हाँ 20-20 लाख के जोड़े। हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे अपनी बेगम का मेकअप करवा रहे हैं, वो ज़ाराज से, वो उनका मेकअप चल रहा है यहाँ पे। और ये आपकी जो है यहाँ पे ब्यूटिशियन, ये वो इस वक्त मेकअप कर रही है उनका। अच्छा, मैं जो करती हूँ क्विक मेकअप जो होता है वो मेरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा। लिक्विड फाउंडेशन है और मेरे पास फाउंडेशंस भी बहुत स्पेशल होती है। हर कॉम्प्लेक्शन की फाउंडेशन अलग है। वो लगा के मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में मतलब फारिग मेकअप। हाँ, आजकल तो ये बहुत आसान हो गया। आलिया, जब आप जाती हैं शूट्स पे एज एन डायरेक्टर, तब भी मेकअप करती हैं या नहीं? नहीं, मैं जरूर करती हूँ। मैं लिपस्टिक तो जरूर लगाती हूँ। तैयार कस के मैंने एक जूड़ा बांधा होता है, लिपस्टिक घर आना होता है तब तो जरूर तैयार जरूरी है वो तो, क्योंकि मोहसिन अब इतनी देर बाद मुझे अगर मिल रहा है उसके लिए नहीं तैयार हूँ तो फिर किसके लिए हूँ? अच्छा, मैं बहुत कम मेकअप करती। अच्छा, नहीं, मेरी रेड लिपस्टिक तो मेरा सिग्नेचर है। वो मैंने अब बड़े सबके कहने में थोड़ा थोड़ा हटाया अपनी लाइफ से, लेकिन कैजुअल लाइफ में चाहे मेरे सर पे तेल लगाओ, लिपस्टिक में लगाती हूँ, जूड़ा कसती हूँ और टी-शर्ट और जीन्स पहन के निकल गई। ये बात नहीं, मेरा जो है वो तरीका ये है कि स्किन केयर बहुत करती हूँ मैं। वो दिख रही है माशाल्लाह। हाँ, और मैं मेकअप ज्यादा नहीं करती। मिसेस खान, आप जब शादी वादियों में जाती हैं, आई शेड्स वगैरह ये वो तैयार होकर जाती हैं? हाँ। कहीं पार्लर वालर से तैयार नहीं होती, खुद ही होती हैं? हाँ, खुद ही कर लेती हूँ। कभी किसी पार्लर में नहीं गई आप? भाइयों की शादियों वादी हाइलाइट्स तो हुई नहीं मिसेस। नहीं, अब वही तो जाहिर है यहाँ तो करवाती हूँ, लेकिन भाइयों की शादियाँ, भांजी भतीजों की शादियाँ, उसमें मैं करवा लेती हूँ। बाहर से मेकअप भी नहीं, बस थोड़ा बहुत कुछ करवा लिया, बाकी खुद ही करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खवातीन जो हैं वो ज्यादातर स्किन केयर के लिए अपने आप को मंथ में 1 मरतबा जरूर आए, क्योंकि उससे वो अपने आप को भी अच्छा फील करेंगी। क्योंकि माय डॉटर शी कीप्स ऑन बगिंग मी, शी कीप्स ऑन टेलिंग मी अम्मी अब आप जाके फेशियल जरूर करवाएं। मेरा बेटा भी अब कहता है अभी यू लुकिंग ओल्ड नाउ, यू मस्ट गो फॉर अ फेशियल जरूर अब आप once or twice in a। और बड़े एडवांस जो हैं वो फेशियल्स आ गए हैं। हाँ, आप जरूर जाएं, बट यू नो अब क्योंकि मेरी एक शुरू से आदत नहीं रही तो आई एम अ लिटिल बिट लेजी, बट आई थिंक आई मस्ट गो फॉर अ फेशियल। ये आ गई मिसेस खान। नहीं, कहते तो हैं नहीं कि भाई आपकी फ्रेश हो जाएगी स्किन, सब ब्लड सर्कुलेशन होगा वगैरह वगैरह, तो इट विल ग्लो योर स्किन। लेकिन हमारे जमाने में मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि देखें, पहले जमाने में इतनी टेररिज्म नहीं होती थी, लोग एक दूसरे के घरों में मोहल्लों में जाते थे। और जब हमारी फ्रेंड्स की, आई वाज इन PCHS कॉलेज के पास ही मेरा घर है, कॉलेज भी 2 कदम पर होता था, तो फ्रेंड्स वगैरह सब PCHS की उधर ही मोहल्ले की होती थी। तो हमारी शम्मी एक फ्रेंड होती थी, बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, खुशशक्ल, तो उनकी अम्मी ज़रा सी पर्दे वाली होती थी, तो उनके घर में बड़ी बूढ़ियाँ जो थी ना वो उपटन बनाती थी, और अब ढोलकी हमारे यहाँ, उनके यहाँ एक महीना पहले से हो जाती थी, और सब उनके माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली, और ज़बरदस्त गाने गाए जाते थे, ज़बरदस्त, जो ये वाले गाने नहीं, शादियों के गाने। और क्या होती थी, कुछ उनकी चीज़ें टक रही होती थी, कुछ वो ये ट्रॉली सेट्स टक रहे होते थे, कुछ बेड कवर्स टक रहे होते। आजकल वो ज़माना नहीं, वो चीज़ें दी नहीं। फिर कपड़े टक रहे होते, फिर गोटा टक रहा होता था, फिर पिन्होनिया टक रही होती थी, वो थैलियों में डाली जाती थी, और एक तरफ गाना हो रहा होता था, एक तरफ बच्ची को, लड़की को उपटन लगाया जाता था, मेरी फ्रेंड को, और हम बड़ा एंजॉय करते थे। वो इतना फैंटास्टिक जमाना होता था। मिसेस खान, एक बात मैं आपको बताऊंगी, आप जरा मेरी बात भी सुने कि जो आप इसका कह रही हैं ना कि आपके बच्चे कहते हैं अब फेशियल कराएं, देखिए फेशियल का मैं आपको बताऊं कि स्किन केयर जो है वो 30 की एज में शुरू कर देना चाहिए। I know. अगर 30 से शुरू की, 25 से शुरू की,
तो आप जिस उम्र पे पहुंचेंगे 60 पे तो फिर फर्क नजर आएगा। अगर अब आपने शुरू कराया तो सिर्फ मतलब फिनिशिंग हो जाएगी। और मेकअप कहाँ तक पहुंचा? हो गया? फहद की बर्थडे जरा इनका चेहरा मुड़िएगा तो दिखाइए जरा थोड़ा सा। ये देखें, ये हमारे कौन से भाई की बेगम है? ये आपकी है? अच्छा, देखिए मैं तो आपको अच्छा लगता है मेकअप? बहुत कम करती है, कभी कभी तो अच्छा लगता है यार, है ना? कभी कभी अच्छा लगता है जी। हाँ। अच्छा, तो अगर भाभी ने आपको कहा या आपने कहा के करवा? नहीं, मैंने बोला था, इसी बहाने टीवी पे आ जाएंगे। ये सच्चे लोग हैं यार जी। नहीं, अगर हम लोग यहाँ के बैठ जाते, बाल भी बिखरे होते और बगैर मेकअप के, तो यही लोग कहते कि ये कैसी लोग हैं जो ये कुछ मेकअप करके नहीं आए, तैयार होके नहीं आए। सही बात है, आप इंप्रेशन अच्छा दें, फ्रेश लगें, लोगों को मॉर्निंग गुड होनी चाहिए। हाँ, बेशक आपकी तबीयत खराब हो, बुरा हाल हो, लेकिन हमें ईं करके बैठना पड़ता है। कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। हाँ बिल्कुल। जैसे वो उसकी तबीयत खराब है और सबने उसको लिपस्टिक लगवा दी है ताकि वो फ्रेश लगे। कौन? तुम्हारी टीम की। हाँ, वो सनम। उसकी हमेशा खराब रहती है। नहीं, कल भी उसका ऐसा लगा था कि बगैर मेकअप के, क्योंकि उसको हमेशा हम ऐसे देखते हैं ना। हाँ, तैयार सी रहती है हमेशा। तो वो आज अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नहीं, मैंने तो स्पेशली कहा हुआ है भाई, चाहे वो मुनिजा है, ये है, जितने भी लोग हैं, मैंने कहा यार तैयार वैयार हो गया आया करो, पता लगे कोई टीम अच्छा यहाँ भाग दौड़ कर रही है। बिल्कुल, आप किसी पे एहसान नहीं है, बल्कि काम को अपना एंजॉय कर रहे हैं। ऑफिस भी अगर जाते हैं तो जरा फ्रेश होकर वही टीचर वाली बात ना, कि बच्चे तक इंस्पायर। मैं मैम की एक बात से बड़ा अग्री करूंगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं भी देखता हूँ, काम भी हम चूंकि करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम है। और उस हाइजीन के हवाले से मैं बड़े अरसे से चाह रहा हूँ कि शो किया जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस हवाले से शो करूँगा। आप जाते हैं अपनी ग्रूमिंग वगैरह करवाने या नहीं? यार मैं जाता, मेरे दोस्त हैं यही भी होते हैं, आ जाते हैं महीने में 1-2। अच्छा। हाँ, तो फिर साथ ही मेरी पूरी ओवरऑलिंग हो जाती है। आपकी सर्विस करके चले जाते हाँ, मैं बाल भी कटवा लेता हूँ और सारा होल 9 यार्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है मैं अपने आप को जब बात साहब आप अपने आप को जब पैम्पर करते हैं ना, यू फील गुड। एग्जैक्टली। बिल्कुल, खुद आप अपने, अगर हम लोग सैलून में चले जाते हैं और तैयार हो या ना हो और अपना ड्रेस का ख्याल ना रखें, तो जो आने वाली बुकिंग के लिए खवातीन होती हैं उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं भाई आप खुद ऐसी हैं तो आप क्या करेंगी। बिल्कुल। इस दफा हम कुछ 3 दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमने पूरा दिन, वैसे लड़कियां नहीं करती, वो गर्ल्स डे, हमारा बॉयज डे था, इसमें हमने भी यार फुट मसाज था, फिर इसमें फेशियल था, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ, तो तमाम चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा भाई की भाभी जरा शक्ल दिखाइएगा जरा। अरे वाह, क्या बात है, देखिए 2 मिनट में कितना जबरदस्त सा मेकअप करके उनको तैयार कर दिया। और आप लोगों की भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात ग्रां गुजरी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं कहता रहूंगा, हर इंसान का राइट है कि वो अच्छा लगे, वो खूबसूरत लगे, उसको जैसे खुशी मिलती है उसको मिलनी चाहिए। और जो आपका दिन होता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसमें अगर थोड़ा सा ज़रा सा ज़्यादा खर्चा हो भी जाता है तो कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक दिन होता है जिस दिन मैं समझता हूँ कि आपको चले जाना चाहिए कि नहीं यार चलो कर लेते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इजाज़त मांग रहा हूँ आप लोगों से। काशिफ भाई खुदा हाफिज़ करें मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। काशिफ भाई का गाना अब सुनिए माइक में।